आज हम लोग देखने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक कार्बन का एटम होगा, सिर्फ एक, तो उसको हम इंडिकेट करेंगे मिथ लिखकर। ठीक है, 2 कार्बन्स के एटम होंगे तो उसको हम लोग इथ लिख कर इंडिकेट करेंगे। 3 कार्बन्स के एटम होंगे तो उसको हम लोग प्रॉप लिख कर इंडिकेट करेंगे। 4 कार्बन के एटम्स होंगे तो उसको हम लोग ब्यूट लिख कर इंडिकेट करेंगे। 5 कार्बन के एटम्स होंगे तो उसको हम लोग पेंट लिख के इंडिकेट करेंगे। बिल्कुल वैसे ही 6 कार्बन एटम्स होंगे तो उसको हम लोग हेक्स लिख कर इंडिकेट करने वाले हैं। 7 कार्बन एटम होंगे तो इसको हम लोग हेप्ट लिख कर इंडिकेट करेंगे। 8 कार्बन एटम होगा तो उसको हम लोग इंडिकेट करेंगे ऑक्ट लिखकर। 9 कार्बन एटम्स होंगे तो उसको हम लोग इंडिकेट करेंगे नन लिखकर। और 10 कार्बन एटम होंगे तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे डेक। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्डिंग यानी कि एल्केन कैटेगरी, सिंगल बॉन्डिंग के साथ अगर 2 कार्बन के एटम्स हैं तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? 2 कार्बन के एटम्स है तो इथ। पहली बात तो ये कि 2 कार्बन के एटम है तो इथ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इथ। और वो सिंगल बॉन्डेड की सिंगल बॉन्डिंग है तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे एन। ठीक है, एन। कुल मिलाकर हमारा हो गया इथेन। समझ में आ गई बात? तो ऐसे ही हम सारे के साथ करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 10 कार्बन के एटम है तो हम लोग उसको बोलेंगे DEC डेक। और अगर सिंगल बॉन्डिंग के साथ है तो हमारा एन हो जाएगा यहाँ पर ANE डेकेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 4 कार्बन के एटम है सिंगल बॉन्ड, मान लेते हैं डबल बॉन्डिंग के साथ हमारे पास 4 कार्बन के एटम है, तो सिंगल बॉन्डिंग के साथ अगर 4 कार्बन एटम है, डबल बॉन्डिंग के साथ अगर हमारे पास 4 कार्बन एटम है तो 4 के लिए हम लिखते हैं BUT, है ना। और अगर डबल बॉन्डिंग है तो यहाँ पर हो जाएगा ENE, ब्यूटीन। क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? ब्यूटीन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, सारे का यहाँ पर नाम लिख दिया हमने पहले के लिए, मेथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक, इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 के आगे 11, 12, 13, 14 का भी होता है, बट हमारे 10th क्लास के लिए क्या है कि 1 से लेके 10th के लिए ही 10th तक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ रिवाइज इट। ठीक है, एंड लर्न इट ऑल्सो, बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।